ओम शांति। दुनिया में परमात्मा के बारे में अनेक विचारधाराएं, अनेक बातें प्रचलित है, जिसमें से एक बात कि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, ये कहते हैं। लेकिन इसका कई गलत अर्थ भी हम उठा लेते हैं। दुनिया वाले ये मानते हैं कि परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है, मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। यूं तो हम भी देखते हैं कि कई बार कोई पेशेंट सीरियस हालत में हॉस्पिटल जाता है और शरीर छोड़ देता है तो डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है कि ही इज लेफ्ट। पर वापिस हम देखते हैं कुछ क्षणों के बाद वो व्यक्ति जिसको डेड घोषित कर दिया तो वापिस वो जीवित हो उठता है। तो कहते हैं कि ये परमात्मा की कृपा हुई। तो इसमें समझने की बातें हैं, कई चीजें सूक्ष्म है, ये कार्य परमात्मा का नहीं है। सर्वशक्तिमान का सही व्याख्या क्या है, सर्वशक्तिमान किसे कहते हैं? तो ऐसे तो अगर देखा जाए कि दुनिया में जो थोड़े बहुत ऐसे भी केस सुनने में आते हैं कि जो मरणासन की स्थिति पर पहुंच गए, वापिस थोड़े समय के बाद जीवित हो उठते हैं। तो ये परमात्मा तो इतना सर्वशक्तिमान है, इतना ऊंचा है, तो ये कार्य परमात्मा के नहीं है। परमात्मा के ऐसे महान कार्य है जो दुनिया वाले कर नहीं सकते। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल है प्रकृति को पावन बनाने की शक्ति, मनुष्य आत्माओं को पवित्र बनाने की शक्ति, मनुष्य आत्माओं को विकारों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति। कितनी बड़ी शक्ति है ये शक्ति! कोई इंसान देवताओं में या महात्माओं में भी नहीं हो सकती। जहां ब्रह्मचर्य के लिए कहते हैं कि ब्रह्मचर्य पति पत्नी साथ रहना असंभव, तो जरूर इतनी बड़ी शक्ति है ना। तभी तो हम परमात्मा को पतित पावन कहते हैं, पति से पावन बनाने की शक्ति है। तो पवित्रता की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, और जिसके कारण ही कई बार बाबा कहते हैं कि ये भारत अभी तक भी थमा हुआ है। बहुत बड़ी शक्ति है, और जो वापिस हमारी एक नई दुनिया, जहाँ तत्व भी सत्व प्रदान होंगे, मनुष्य आत्माएं भी सत्व प्रदान होंगी, तो ये प्यूरिटी की शक्ति के द्वारा ही संभव होगा। दूसरी शक्ति है कोई भी दुखी आत्मा को सुखी करने की शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति है। तीसरी है भाग्य बनाने की शक्ति। किसी का भी बिगड़ा हुआ भाग्य हो, उसको जन्म जन्मांतर तक सदा ही वो भरपूर रहे, कभी भी उसको मांगने की नौबत नहीं आए। अर्थात वो देता भी चाहे तो भी उसके भंडारे अखुट रहे। इतना प्राप्ति भगवान हमको करा देता है, इतना भाग्य, बिगड़े हुए भाग्य को इतना श्रेष्ठ बना देना, ये भी कोई कम बात नहीं है। तो ये भाग्य बनाने की शक्ति। फिर आती है, हर आत्मा की चाह होती है मुक्ति या जीवन मुक्ति की, जिसको हम कहते हैं गति सदगति करने की शक्ति। ये परमात्मा का ही कार्य है, ये कोई इंसान का काम नहीं है। ये है बड़ी शक्ति। फिर आती है शांति की शक्ति, सब मनुष्य आत्माओं को शांति प्रदान करना। ये इंसान का कार्य नहीं है। अशांत आत्माओं को शांत कर देना, ये है बहुत बड़ी शक्ति। और हम ये भी जानते हैं कि शांति की शक्ति के द्वारा असंभव कार्य संभव भी कर सकते हैं।
असफलता को सफलता में, रेगिस्तान वाले स्थान पर आप हरियाली पैदा कर सकते हैं। दूर बैठी आत्मा को परमात्मा अनुभूति करा सकते हैं। दूर बैठी आत्मा को जो चाहे वो आप प्राप्ति का अनुभव करा सकते हैं। ये सब शांति की शक्ति है। फिर आती है महसूसता की शक्ति और फिर है स्व परिवर्तन की शक्ति। तो इस तरह से परमात्मा में इतनी शक्तियां हैं जिसके द्वारा मनुष्य आत्माओं की जो आज वर्तमान समय में जो कमियां हम देखने में आ रही है, जो मनुष्य आत्माओं की जो डिमांड है, मनुष्य आत्माएं जो खाली है जिन बातों से, उन बातों से उनकी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति ये परमात्मा में है। कैसी भी आत्मा हो, कैसी भी उसकी कमी हो, कैसे भी उसकी चाहना हो, उस चाहना को पूर्ण करने की शक्ति ये परमात्मा में है। इसलिए परमात्मा को सर्वशक्तिमान कहा जाता है। इसका सही अर्थ ये है। ये अर्थ नहीं है कि परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है। तो इस तरह से हम सर्वशक्तिमान का सही अर्थ इस रूप में हमें लेना।